तो आज की वीडियो में मैं दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूं। एक है सुई और दूसरा है ओंडो। अगर सुई की बात करोगे तो इसका प्राइस प्रेडिक्शन काफ़ी बड़ा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। 80 से $100 की प्राइस प्रेडिक्शन निकल के आ रही है। क्या वाकई में पॉसिबल है सुई का इतना ऊपर जाना? क्योंकि इसकी मार्केट कैप भी बहुत ऊपर जाएगी अगर ये इतना ऊपर जाता है। और सेम सोलाना की तरह ही इसका चार्ट नजर आ रहा है, बट चार्ट को देखते हुए हम लोग बाय कर लें वो गलत चीज़ होगी। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि ये अचीव कर सकता है, क्योंकि $12 बिलियन की मार्केट कैप पे अभी सुई चल रहा है। तो कितना पॉसिबल है सुई का प्राइस प्रेडिक्शन, मेरे हिसाब से आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सुई जो यहाँ पे कर रहा है पार्टनरशिप, उससे लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक जैम निकल सकता है, मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हुआ है, बट ये सोलाना की मार्केट कैप तक भी पहुंच सकता है। ये तो बिल्कुल डेफिनेटली नज़र आता है, क्योंकि कल के दिन में यहाँ पे एक बड़ी पार्टनरशिप करी है इसने फैंटम के साथ। तो ये भी इसके बारे में बताऊंगा क्या पार्टनरशिप हुई है, क्योंकि काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप है। मेरे हिसाब से सुई की जो यूज़ केस है और ज़्यादा बढ़ जाएगा जिस तरीके से सोलाना का बढ़ा था। उसके बाद ओंडो फाइनेंस का यहाँ पे शॉकिंग प्राइस प्रेडिक्शन नज़र आ रही है मुझे ट्विटर पे। जब मैं ट्विटर हैंडल्स देख रहा हूँ, $70 बिलियन की मार्केट कैप जाती है, तो इसका प्राइस हो सकता है $50। क्या वाकई में ये भी जानना जरूरी है कि प्रैक्टिकली ये जो प्राइस प्रेडिक्शंस हो रही हैं क्या सच में अचीव हो सकती हैं, कोई चांस है, और आपको किस तरीके से एग्जिट करना चाहिए ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि आप अगर यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे बैठ करके इनके प्राइस प्रेडिक्शन देखते रहोगे तो आप यहाँ पे एग्जिट ही नहीं कर पाओगे, आप वेट ही करते रह जाओगे। तो वो भी गलती नहीं करनी है। तो मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि कितना प्राइस यहाँ पे जाना चाहिए सुई और ओंडो का, और हमें एग्जिट कैसे करना चाहिए अगर आपने कौन से प्राइस पे बाय किया है। तो मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, बट डेफिनेटली आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बोलना चाहता हूं, लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बट हमारा टारगेट है 1000 लाइक का, तो इस बारी भी रह गया वो। तो इस वीडियो में हम लोग टारगेट करते हैं 1000 लाइक्स का। तो मेक श्योर सभी लोगों को करना, प्लस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सीधा चलते हैं सुई और ओंडो की बात करने से पहले मेरे हिसाब से एक बारी बीटीसी के बारे में बात कर लेते हैं। कल के दिन एक ज़बरदस्त डंप दिखा भाई हमें। कल के दिन देखोगे तो बीटीसी जो है हिस्टोरिकली एक इसने कीर्तिमान हासिल किया जब ये $1 लाख के ऊपर गया, और उसके बाद यहाँ पे 13% का हमें रात में डंप देखने को मिला। अभी यहां से एक चीज अच्छी होगी कि जो डंप आना था, जिसके बारे में हम सोच रहे थे, वो ऑलरेडी आ गया। अब यहां से क्या हो सकता है, मुझे लग रहा है कि बीटीसी जो है यहां पे एक रेंज बना सकता है, ये वाली रेंज बन सकती है। तो इस रेंज में बीटीसी काफ़ी लंबे टाइम तक घूम सकता है। लेट्स सी, मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियोस में, क्योंकि आज की वीडियो हमारी बीटीसी पे नहीं है, तो डेफिनेटली मैं किसी और जगह करके दिखाऊंगा आपको इसकी प्राइस प्रेडिक्शन। बट अगर आप थोड़ा बीटीसी के बारे में जानना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो यहाँ पे एनालिसिस मैं शेयर करूँगा बीटीसी की, ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने कॉइन्स वगैरह होल्ड किए हुए हैं। तो टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर सकते हो, ये लिंक मैंने डाल दिया है। अब सीधा पहले हम लोग सुई पे आ जाते हैं, सुई के बारे में बात करते हैं। देखो आज की डेट में सुई का प्राइस जो है ना काफ़ी स्काई रॉकेट चल रहा है, बट कुछ टाइम पहले हमें सोलाना का भी प्राइस ऐसे ही नज़र आता था, और हमें लगता था 2021 में कि यार ये तो काफ़ी ओवरबॉट है। बट वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे रैली शुरू हुई थी। तो सुई का भी सेम हमें नज़र आ रहा है कि ये $4.5 पे तो चल रहा है, बट इसका प्राइस कितना जा सकता है, क्योंकि अगर मैं ट्विटर हैंडल पे देखूंगा तो एक चीज़ नज़र आई है, फैंटम के साथ इसकी ना पार्टनरशिप हुई है। अब ये पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? तो सोलाना के मीम टोकन्स की तरह आप यहाँ पे फैंटम में ट्रेड कर पाओगे सुई के टोकन्स भी। तो ये बहुत ही सही चीज़ हुई है। इससे अब क्या होगा कि फैंटम का प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जो इसका टोकन है, बट उसके साथ सुई की जो यूज केस है वो और ज्यादा बढ़ गया। जैसे हमने देखा सोलाना को स्काई रॉकेट होते हुए। सोलाना क्यों हुआ? क्योंकि उसके मीम टोकन्स इतना हाइप पकड़ गए। तो आने वाले टाइम में जब सुई के मीम टोकन्स हाइप पकड़ेंगे, क्योंकि फैंटम वॉलेट के साथ इनकी पार्टनरशिप होगी, अब यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, आप यहाँ पे खरीद सकते हो इनके वॉलेट में। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव की है सुई ने, और भी बहुत सारी पार्टनरशिप्स हुई हैं सुई की, जिस वजह से सुई का जो ब्लॉकचेन है वो काफ़ी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखोगे तो सुई ज़्यादा पीछे नहीं है सोलाना से। सुई का इकोसिस्टम बहुत अच्छा वर्क करता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ज़्यादा पीछे नहीं चल रहा। तो सुई सोलाना के बिल्कुल रेंज के पास चल रहा है। और बट आज की डेट में सोलाना की मार्केट कैप देखोगे तो 114 बिलियन की, और सुई की केवल 12 बिलियन की। तो यहां से डेफिनेटली मुझे लगता है कि सुई जो है 100 बिलियन की मार्केट कैप रीच कर सकता है। बट एक बात आप याद रखना, ये जो हम लोग प्राइस प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, किसी ने भी फ्यूचर नहीं देखा।
ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना, मैं यहाँ पे कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि इतना जाएगा तो आपने एग्जिट करना है, ये गलती तो मैं भी नहीं करूँगा। मैं भी जो है एग्जिट टाइम टू टाइम करता रहूँगा सुई को, क्योंकि देखो जा सकता है, गया नहीं है, बट हाँ जाने के चांसेस हैं, क्योंकि सुई की ब्लॉकचेन बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये दिमाग में अपने ज़रूर बिठा लेना, ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, यहाँ पे आपको कोई फोमो नहीं कराया जा रहा कि हाँ जाओ अपना हार्ड मनी जाके लगा दो और बर्बाद हो जाओ, ये भी नहीं करना आपने, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से सुई के पास बहुत रूम है डेफिनेटली। अगर मैं इसके चार्ट्स में देखूं तो थोड़ा चार्ट का देख लेते हैं कि भाई क्या चार्ट्स में कितना प्राइस इसका दिख रहा है हमें। अगर मैं फिब लेवल यूज़ करूं नीचे से, थोड़ा सा हम लोग इसका प्राइस का देखें कि कितना जा सकता है आने वाले टाइम में, तो फिब लेवल हमारी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे फिब लेवल पे, तो अगर सुई जो है ब्रेक करता है ये वाले लेवल को, जो कि बनता है ऑलमोस्ट अराउंड 4.46 को, तो यहाँ से एक बड़ी रैली सुई में आ सकती है। फिब लेवल का नेक्स्ट जो पॉइंट नज़र आएगा वो 1.68 का नज़र आएगा, जो कि $6.5 से $7 के करीब होगा। तो यहाँ से ये वाला रूम मिल जाएगा सुई को और यहाँ से अच्छा खासा पंप कर सकता है 54% का। उसके बाद ये लेवल भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल $11 का, उसके बाद 15 और लास्ट फिब का लेवल जो निकल के आता है वो निकल के आता है $17 का। तो यहाँ पे एक छोटा टारगेट तो हमें नज़र आ रहा है, बट अगर मार्केट कैप का देखोगे तो यहाँ से मार्केट कैप अभी बढ़नी बाकी है। तो मैं एग्जिट स्ट्रैटेजी में आपको बताता हूँ। देखो आप अगर सुई का टारगेट लेके चल रहे हो बहुत बड़ा, तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लोग ऑन्डो का किया हुआ था, इसको सुई का कर देते हैं, ठीक है। अब मेरी जैसे अगर आपकी बाइंग प्राइस मैं लगा लेता हूँ $4 की, अगर आप $4 पे बाय करते हो कितने कॉइन, 100 कॉइन लगा ले, 100 कॉइन लगा लेते हैं क्योंकि सब लोग बाय कर सकते हैं। $400 का आपने बाय किया। टारगेट प्राइस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए हमें, मुझे ऐसा लगता है। आई फील कि सुई का टारगेट प्राइस हमें थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली रूम तो है, बट मेरे हिसाब से $25 लगाना सही रहेगा। मतलब $25 तक जो मेरा लगता है प्रैक्टिकली जो मैं देख रहा हूँ $25 इज़ गुड, क्योंकि यहाँ से अगर $25 जाता है तो काफ़ी बड़ी मार्केट कैप हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से $25 बेस्ट है। तो $25 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लगाएं तो सुई का अगर $25 पे जाता है और आपने सिर्फ 100 कॉइन सुई के बाय करें यहाँ से, तो आपको प्रॉफिट होगा $1900 का, अगर ये $25 हिट करता है, जो कि मेरे हिसाब से कर सकता है। इतना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो अगर मैं इस कॉइन को बढ़ा देता हूँ, जैसे 500 कर देता हूँ, अगर आपने बड़ी क्वांटिटी बाय की है तो आपकी इन्वेस्टमेंट $2000 की हुई और यहाँ से आपको $9000 का होगा। जितना बढ़ाते रहोगे, जैसे अगर आपने 1000 कॉइन बाय किए हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट 4000 की होगी, $19000 का प्रॉफिट होगा। तो ये आप लगा सकते हो। यहाँ से अभी भी रूम बाकी है। ये नहीं कि मैं जब सुई पहुँचेगा $80 तभी बेचूंगा, वो गलती मत करना। तो मेरे हिसाब से $25 एक अचीवेबल प्राइस है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। दूसरा हम लोग कॉइन देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये मैं ना लिंक जो है ना, इस एक्सेल शीट का मैं लिंक ना टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कई लोग बोलते हैं कि भाई ये डाल दो, ठीक है। अब दूसरे कॉइन के बारे में बात करें तो वो है ऑन्डो फाइनेंस। तो ऑन्डो का यहाँ से अगर मैं टारगेट देखूं कि तो ऑन्डो का कितना जा सकता है, पहले एक ट्वीट दिखाता हूँ, बड़ा मज़ेदार ट्वीट है वो। तो ये ट्वीट है और ट्वीट काफ़ी मुझे मतलब इम्प्रेसिव लगा यार, मतलब पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे ट्वीट में नज़र आई है। और इनके अकॉर्डिंग अगर देखो ऑन्डो फाइनेंस जो है ना 5 बिलियन की मार्केट कैप तक जाता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कितनी मार्केट कैप है इसकी, सिर्फ अभी $2.5 बिलियन की मार्केट कैप है यार। देखो अचीवेबल है। इसके साथ ब्लैक रॉक भी पार्टनरशिप में है, तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट बहुत तगड़ा निकल सकता है, क्योंकि ये जो काम कर रहा है ना वो सच में कुछ कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा, टोकनाइजेशन कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा, अगर यहाँ पे ऑन्डो फाइनेंस की 10 बिलियन तक जाती है तो $7 तक जा सकता है। अगर 20 बिलियन की जाती है तो $14। मेरे हिसाब से $14 काफ़ी लगता है कि जाना चाहिए। उसके बाद अगर 50 बिलियन तक जाती है तो 70 और $70 बिलियन तक जाती है तो $50 का यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन नज़र आ रही है। यानी अगर 50 बिलियन जाएगी तो $35 का प्राइस मेरे हिसाब से बहुत सही है। तो मैं अगर ऑन्डो को प्रैक्टिकली बोलूँ कितना जा सकता है, तो मेरे हिसाब से एक्चुअल शीट में चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑन्डो का बताता हूँ। देखो ऑन्डो को हम लोग कर लेते हैं, ऑन्डो, ठीक है।
इसकी एंट्री मैं $1.5 पे कर लेता हूँ, अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आता है। देखो मेरी एंट्री वैसे मैं आपको बताया तो 0.73 सेंट पे है, जो मेरी बाइंग प्राइस टोटल निकल के आती है पार्ट्स के अंदर जो मैंने बाय किया था, ठीक है, $1.5। उसके बाद मेरी क्वांटिटी जो है मैं 5,000 की लगाता हूँ क्वांटिटी, क्योंकि मैंने ज़्यादा बाय की है। आई डोंट नो आपने कितनी बार किया है। अब यहाँ पे $7,500 लगे हैं, पहले मैं इसका भी कर लेता हूँ साथ में, ठीक है। यहाँ पे अब ऑन्डो का देख लेते हैं। ऑन्डो का देखो आपका $7,500 की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है अगर आप $1.5 पे बाय करते हो। टारगेट प्राइस मैं पहले सेट कर लेता हूँ। टारगेट प्राइस मेरे हिसाब से $14 इट्स इनफ, मतलब $14 पे अगर जाता है तो यहाँ पे $20 बिलियन की मार्केट कैप होगी, वो कि मेरे हिसाब से अचीवेबल है, 100% अचीवेबल है। तो यहाँ पे ऑन्डो का प्राइस मेरे हिसाब से आपको, अगर आप मतलब इतनी क्वांटिटी बाय करते हो 5,000 जैसे मैंने बाय की हुई है, तो $53,000 का आपको प्रॉफिट होगा ऑन्डो में। 53 अगर ये $14 को हिट करता है। और इस तरीके से आपको एग्जिट भी करते चलना है, हर जगह एक प्रॉफिट्स बुक करते हुए चलना है। अब यहाँ पे थोड़ा सेफ एग्जिट देखें तो सेफ एग्जिट में मैं आपको दिखा देता हूँ। सेफ में आपका जो टारगेट रहेगा वो सिर्फ $9 का रहेगा, मतलब आप हाफ में ही निकल जाओगे। ये बहुत ज़्यादा सेफ है, अच्छा भी है। यहाँ पे भी $32,000 का प्रॉफिट होता है अगर आप सेम क्वांटिटी लेते हो, तो सेफ है, ये भी सही है यार। मतलब देखा जाए तो पहले निकल जाते हो आप, तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छा है। दोनों अच्छी हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना आपको कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेटर लगी है। तो ऑन्डो का देखो सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो अभी अगर आस पास प्राइस देखें तो ये वाला इसका विग लगा था नीचे से, तो मैं इस विग के पास जाता हूँ जो ये वाला लगाया था ऑन्डो ने। तो यहाँ से अगर ऑन्डो अभी ब्रेक करता है $2 को, तो आप ये लगा लो कि $3 जाने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो ऑन्डो यहाँ से मतलब अगर आप फिप के लेवल्स भी देखो तो $5 से $7 तक तो वैसे ही नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली ऑन्डो को जा सकता है, क्योंकि इसकी मार्केट कैप और ये इसकी मार्केट कैप प्लस इसके यूज़ केस बहुत सॉलिड है। तो मेरे हिसाब से ऑन्डो को मैं देख सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये जो है $14 तक जा सकता है। अब इतना ज़्यादा मैं नहीं लेके चल रहा कि ये $50 तक जाएगा, 70 तक जाएगा, वो ना फिर ये बस स्पेकुलेशन हो जाती है, वो फिर बंदा एग्जिट ही नहीं करता उस चक्कर में। तो हमें ये वाला स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है एग्जिट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, पार्ट्स में हम लोग निकालते रहेंगे अपना माल, चाहे ये जाए ना जाए हमें प्रॉफिट होगा ही होगा। तो आप समझ रहे हो, तो इस टाइम ऐसी इस तरीके की स्ट्रैटेजी बेस्ट है। देखो इलियट वेव्स के बारे में आपने सुना ही होगा, इलियट वेव्स काफ़ी सॉलिड होती है। तो इस इलियट वेव का मुझे नज़र आ रहा है एक ट्विटर हैंडल पे किसी ने एनालिसिस करा हुआ, तो $25 का टारगेट दिया हुआ है। तो वाकई में ये जाने के हाई चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है इस तरीके से। और अगर $25 जाता है तब भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। बट मैं यहाँ पे ऑन्डो का प्राइस $14 तक देख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं देख रहा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना आप कितना देख रहे हो। और जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप अभी भी लॉस कर रहे हो तो हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रॉफिट्स कर रहे हैं लोग, और एक गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे प्रॉफिट किया जाता है इस मार्केट में, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। आपको टेलीग्राम पे आना है, पिन कमेंट्स में आपको जो है बॉट का लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा प्रीमियम। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही गाइस। जाते जाते लाइक और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना है ये वीडियो, ताकि उन्हें भी असली प्राइस प्रेडिक्शन ऑन्डो का पता लग सके। गुड बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।